अस्सलाम वालेकुम। वाई डू वी हैव फिंगरप्रिंट्स, मतलब हमारी उंगलियों पर निशान क्यों होते हैं। तो भाई देखो, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो ये रिजिस बने होते हैं हमारी उंगलियों पर। अब रिजिस का मतलब होता है कि कुछ उभार, और यही हमारे फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं। डेनिस हेडन, जो कि एक डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, इनके मुताबिक साइंस के एतबार से काफ़ी सारी थ्योरीज पाई जाती हैं, लेकिन हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की बात करेंगे। ये जो हमारे रिजिस बने होते हैं ना, मतलब जो उंगलियों पर उभार बने होते हैं यानी कि फिंगरप्रिंट्स, ये हमारी टच सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम एग्जांपल ले, कोई भी ऐसी चीज हो, जैसे कुछ शीशा हो सकता है, कोई वुड वगैरह, लकड़ वगैरह हो सकती है, तो जब भी हम उनके ऊपर हाथ लगाते हैं तो उसका हमें टेक्सचर फील होता है। हम एक और मिसाल लेते हैं, जब भी हम गारमेंट्स की दुकान पर जाते हैं, तो जब भी हमने कपड़े खरीदे हो तो हम हर कपड़े को पकड़कर अपनी उंगलियों में चेक करते हैं, ये पता लगाने के लिए ये कपड़ा मोटा है, पतला है, मुलायम है या सख्त है। तो वो इसी से ही हम पता लगा पाते हैं, क्योंकि हमारी उंगलियों पर रिजिस बने होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये टच सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम फिंगरप्रिंट से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। अब हम बोलते हैं ना फिंगरप्रिंट्स, असल में इसका साइंटिफिक नेम है डर्मेटोग्लाइफ, और ये साइंटिफिक नेम दिया था 19th सेंचुरी में, और ये दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। और डर्मेटोग्लाइफ असल में ग्रीक जुबान का वर्ड है, और इसका मतलब होता है, डर्मा का मतलब होता है स्किन, मतलब हमारी जिल्द, और ग्लाइफ, ग्लाइफ का मतलब होता है कार्विंग, कार्विंग का मतलब होता है नक्शो निगार, मतलब ये जो हमारी उंगलियों पर उभार बने होते हैं। फिंगरप्रिंट कब बनना शुरू होते हैं? तो भाई देखो, ये हमारे पैदा होने से पहले ही बन चुके होते हैं। बाई बर्थ हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही ये बन जाते हैं फिंगरप्रिंट्स। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से यूनिक होते हैं, मतलब बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन यहाँ तक जो कि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनके भी फिंगरप्रिंट्स अलग ही होते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं होते। अब जैसा कि बाई बर्थ हमारे फिंगरप्रिंट्स बन चुके होते हैं, मतलब हमारे पैदा होने से पहले ही तकरीबन बन चुके होते हैं ये फिंगरप्रिंट्स, तो इनको चेंज करना नामुमकिन होता है, मतलब हम इनको कभी भी पूरी जिंदगी बदल नहीं सकते। हमारी स्किन में एक बेसल लेयर होती है, बेसल लेयर असल में एक स्किन की लेयर है, यूं ही आप समझ लो। तो ये ही असल में फिंगरप्रिंट्स होते हैं हमारे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कभी कोई स्किन बहुत ज्यादा जल जाए तो फिर प्लास्टिक सर्जरी की जाए, तो फिर फिंगरप्रिंट्स को चेंज किया जा सकता है, वरना फिंगरप्रिंट्स कभी भी, थोड़ी बहुत स्किन अगर डैमेज हो जाती है तो ये कभी भी चेंज नहीं होते। अब जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, तो इनके काफी सारे पैटर्न्स पाए जाते हैं, लेकिन 3 मेन पैटर्न्स हैं। नंबर 1 आर्चिस, नंबर 2 लूप, और नंबर 3 वोरल्स। अब ये 3 मेन पैटर्न्स हैं। जो आर्चिस है ना, ये एक सिंपल पैटर्न होता है फिंगरप्रिंट्स का। वो जो लूप है, ये पैटर्न काफी ज्यादा मोस्ट कॉमन है, मतलब काफी ज्यादा ये हम इंसानों की उंगलियों में ये पैटर्न पाया जाता है। लेकिन जो वोरल पैटर्न है, ये काफी कम्प्लेक्स फिंगरप्रिंट पैटर्न है। तो इस तरीके से ये 3 मेन पैटर्न हमारी उंगलियों में यानी कि फिंगरप्रिंट्स में पाए जाते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी की उंगलियों पर फिंगरप्रिंट्स हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स नहीं होते। ये असल में एक जेनेटिक रेयर डिसऑर्डर होता है, मतलब कहने का ये है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत कम पाया जाता है, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं, या ऐसी कंडीशन में पैदा होने वाले लोगों को हम कहते हैं एडर्मेटोग्लाइफ। जैसा कि जिनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, हम उनको कहते हैं डर्मेटोग्लाइफ, और जिनके नहीं होते उनको हम कहते हैं एडर्मेटोग्लाइफ। इनकी उंगलियों पर रिजिड नहीं होते, मतलब उभार नहीं होते, ये बिल्कुल फ्लैट होती हैं, यानी फिंगरप्रिंट्स नहीं होते। हम जब भी किसी चीज पर हाथ लगाते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट्स वहां पर छूट जाते हैं, और ये वजह होती है असल में जो हमारी उंगलियों के ऊपर ऑयल और पसीना वगैरह लगा होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमारे फिंगरप्रिंट्स अच्छे तरीके से नहीं रह सकते, जैसा कि कोई कागज वगैरह या टिश्यू पेपर वगैरह, या कोई भी फैब्रिक, मतलब कपड़ा वगैरह। इन जगहों पर फिंगरप्रिंट्स आसानी से नहीं छोड़ते, क्योंकि पसीना और ऑयल ये चीजें जज्ब कर लेती हैं। अब इस दुनिया में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितनी भी है, तो ये किसी का भी आइडेंटिफिकेशन पता लगाने के लिए, मतलब किसी भी क्रिमिनल का या विक्टिम का फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आप जानते हो इससे पहले क्या होता था? इससे पहले बोन मेजरमेंट की जाती थी। किसी भी क्रिमिनल या विक्टिम का पता लगाने के लिए हड्डियों को मापा जाता था, और ये तरीका ये होता था कि चेहरे की जो हड्डियां होती थी ना, जैसा कि फोरहेड, मतलब माथे की हड्डी, इसकी लंबाई चौड़ाई, फिर चीक बोन, जो हमारी हड्डियां होती हैं, इनकी भी लंबाई चौड़ाई देखी जाती थी। तो इस तरीके से हड्डियों को मेजर किया जाता था, तो तब आइडेंटिफाई किया जाता था। लेकिन जाहिर है ये तरीका इतना एक्यूरेट नहीं था। हड्डियों की मेजरमेंट को बेटिल्डन सिस्टम भी कहा जाता था। लेकिन फिर 1892 में अर्जेंटीना में पहला एक ऐसा केस था जहां पर फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया गया था। असल में क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स को उठाया गया था, और ये एक मर्डर का केस था, जिसमें क्रिमिनल के जो फिंगरप्रिंट्स थे उनको ले लिया गया था, और उसके जरिए उसको आइडेंटिफाई किया गया था। तो इस तरीके से फिर फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था।
और भाई वर्ल्ड वार टू में काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया गया था। और अब आखिर में हम सभी इंसानों के फिंगरप्रिंट्स तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसा कि गोरिल्लाज, चिंपैंजी और कोआला वगैरह। इनके भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं हाथों पर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।